नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और F4 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2026 की जितनी भी पोस्ट है उनको सैलरी के अकॉर्डिंग अपन किस पोस्ट को प्रायोरिटी देते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जानिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट जो है स्टेशन मास्टर, क्योंकि लेवल 6 के जो है इसके अंदर सबसे मैक्सिमम जो पोस्ट है हाई लेवल की, जो लेवल 6 की है, वो लेवल 6 के अंदर स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसके अंदर 35,400 बेसिक पे बनता है। ठीक है, इसके अनुसार आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिक पे इतना है, आपका डीए जो है अभी चला है 60%, उसके हिसाब से आपको सैलरी उतनी मिलती है। अलाउंसेस की बात करें, एचआरए अलग से मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ठीक है, उसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंसेस वगैरह मिलता है। ये सारी सैलरी मिला के आपकी एक सैलरी मिलती है। उस सैलरी में से आपका एनपीएस कटता है, उसके अलावा कम इनकम टैक्स वगैरह ये सब करता है। उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये सब आपको सब पता है। लेवल 6 के अंदर कितना है, लेवल 5 के अंदर कितना है, लेवल 3, 2 कौन कौन सी पोस्ट के अंदर कौन कौन सी सैलरी आती है, आपको सब कुछ जो है आपको नेट पर मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको प्रायोरिटी किस पोस्ट को देनी है आपके सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको ओनली सैलरी चाहिए, ओनली सैलरी, आपको इनकम चाहिए, आपको पैसे से मतलब है, आपको जॉब प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट को। ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है वो लेवल 5 की है। लेवल 5 के अंदर आपको जो है सैलरी लेवल 5 के अकॉर्डिंग मिल जाती है। लगभग इसका बेसिक पे 28,000 के समथिंग बनता है और डीए से 60% के अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी है वो मिल जाती है। लेकिन ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट के अंदर आप कैसे बोल रहे हो कि आपका क्वेश्चन होगा कि आप स्टेशन मास्टर मतलब लेवल 6 से लेवल 5 की जो सैलरी है वो कम कैसे बता रहे हो। उसका रीजन ये है कि ट्रेन मैनेजर वाली जो पोस्ट है वो ट्रेन के अंदर रहती है, और ट्रेन के अंदर रहने वाली जो पोस्ट है जैसे लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर वाली जो पोस्ट है, इन पोस्टों में क्या होता है, अलग से ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है। जैसे टीसी वगैरह के जो होते हैं ट्रेन के अंदर जितने भी पोस्ट है, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप डी स्टाफ की पोस्टिंग किसी ट्रेन में कर दी जाती है, ठीक है, एक टेक्नीशियन वगैरह जो होते हैं उनकी, तो उनको ट्रेवलिंग अलाउंसेस अलग से मिलता है। ऊपर से आपकी अगर ट्रेन लेट होती है तो एक्स्ट्रा जो है ओवर टाइम वो भी उनको मिलता है। ठीक है, तो ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट के अंदर आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है। तो ट्रेवलिंग अलाउंसेस एक्स्ट्रा एक इनकम का सोर्स है। जब आपकी सैलरी अगर इस सैलरी को जुड़ के मिलती है तो आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी बनती है। लेवल 6 के कहीं ज्यादा आपकी सैलरी जो है मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट है एनटीपीसी 2026 के अंदर। ठीक है, अगर आपको सैलरी ही चाहिए तो आप ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सैलरी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी अपन जान लेते हैं कि कौन सी पोस्ट जो है आपके लिए बेहतर है। तो हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो जॉब प्रोफाइल के अंदर सबसे ज्यादा जो अच्छी पोस्ट निकल के आती है वो है जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, ये भी लेवल 5 की पोस्ट है। मैं स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट को खराब नहीं बता रहा हूं, बट एक जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी जो है सारी चीजें देखी जाती है। इसके अंदर आपकी छुट्टियां कितनी मिलती है, आपका वर्क नेचर कैसा है, आपकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है, सारी जो है चीजें मिलाकर अगर हम कंपेयर करें तो जूनियर अकाउंट्स वाली जो पोस्ट है वो आपके लिए बेहतर है। क्यों? इसके अंदर क्या होता है, जूनियर अकाउंट्स वाली पोस्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है कहाँ पे, डीआरएम ऑफिस के अंदर या फिर हेडक्वार्टर के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम यही आपकी पोस्ट लोकेशंस होती है। सैलरी जो है लेवल 5 की जो मिलती है नॉर्मली, लेवल 5 28,800 कितना समथिंग बेसिक पे होता है इसका। इसके अलावा जो है डीए और जो बाकी ये मिलती है एचआरए और ट्रेवलिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सॉरी। ठीक है, ये सब आपको मिल जाता है। लेकिन आपकी जो जॉब प्रोफाइल, अगर आपको स्टेबल एक जॉब चाहिए तो आपकी एक जूनियर अकाउंट्स वाली जो पोस्ट है वो सबसे टॉप पे आती है। सेकंड थोड़ी सी नीचे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी नीचे अगर हम जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर अपन कंपेयर करें तो सीनियर क्लर्क वाली जो पोस्ट है वो भी लेवल 5 की है। तो सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट भी आप उसको एक अच्छी पोस्ट मान सकते हो जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। जैसे 10 अगर अपन जूनियर अकाउंट्स वाले पोस्ट को माने तो 9 आप जो है सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट को
मान सकते हो। ये आपकी 2 पोस्ट जो है आपके लिए बेहतर है, ठीक है। सैलरी के अकॉर्डिंग दूसरा हो गया जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, दोनों पोस्ट के बारे में कंपेयर कर लिए, ठीक है। अब जो है कुछ लोग होते हैं आपको पोस्टिंग चाहिए सिटी के अंदर या फिर पोस्टिंग चाहिए गांव के अंदर, ठीक है। अगर कुछ चाहिए कि हाँ यार मेरी पोस्टिंग जो है एक ऐसे जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं अकेला हूँ या फिर मेरे साथ 1-2 स्टाफ हो और वहां पे मैं किसी के ना सुनूं, मेरी चले और आराम से ड्यूटी हो, नेचर खेतों के अंदर बढ़िया। तो ये वाली पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टेशन आपको गाँव के बाहर मिलते हैं जहाँ पर हरियाली, ग्रीनरी, खेत वगैरह सब कुछ आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्यूटी जो है आपको नाइट ड्यूटी भी मिलती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है इसके अंदर, और आपकी जो है पोस्टिंग स्टेशन पर होती है और वहां पर आपका कोई रोक टोक करने वाला इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल फ्रीली वर्क कर सकते हैं आराम से। अगर आपको स्टडी करनी है तो आपकी स्टडी के लिए भी बेस्ट जगह होती है स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट। तो इसी पॉइंट को मैं लेकर आना चाह रहा था कि अगर आपको स्टडी करनी है आगे कि हाँ यार मैं जो है यहाँ तक हो गया, अब आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो सबसे बढ़िया आपके लिए पोस्ट होगी स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट। क्यों? स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के अंदर आप जो है स्टेशन ऑफिस के अंदर आप इजीली टाइम निकाल सकते हैं। बस एक शर्त है कि आप जंक्शन पर ड्यूटी ना कर रहे हो, ठीक है। जंक्शन पर ड्यूटी ना कर रहे हो या फिर ऐसे रूट पर या फिर ऐसे सेक्शन में ड्यूटी ना कर रहे हो जहाँ पे बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मैक्सिमम 60 से 70% जो एरिया होता है स्टेशन मास्टर वाला या फिर स्टेशन वाला, वहां पे आपको ऐसी जगह मिल जाती है, आप वहां पे ड्यूटी इजीली कर सकते हो, आप टाइम निकाल सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो और आगे आने वाले टाइम के अंदर आप किसी भी दूसरी एग्जाम या फिर किसी हायर स्टडी यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन मैनेजर, ठीक है। प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी जूनियर अकाउंट्स, सीनियर क्लर्क, और तीसरी अगर आपको स्टडी करनी है तो स्टडी के लिए बेस्ट जॉब है आपकी स्टेशन मास्टर, ठीक है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ और आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।